खिदमत हूँ। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। आज इन्होंने इमरान खान के 9 मई के 2 मुकदमात के अंदर भी इन्होंने ज़मानत करवाई और आज इनसे जानते हैं कि साइफर केस के हवाले से इनको क्या लगता है आइंदा कितनी समातों में केस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, केसेस की पहले मैं बात करूं तो 4 केसेस कल और आज में टोटल 4 केसेस में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। वो 4 केसेस लॉन्ग मार्च के हवाले से थे। खान साहब का रोल था कि 109 यानी कि इमरान खान की इमां के ऊपर ये जलाओ गिराव हुआ, तशद्दुद हुआ, तोड़ फोड़ हुई। तो उन मुकदमात में मैं इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुआ, मैंने बरीयत की दरख्वास्त दी और कल दलाइल दिए, जिसमें 2 के ऊपर कल ही फैसला आ गया था, 2 के ऊपर जो फैसला था वो आज जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब इन 4 केसेस में बाइज़्ज़त जो है वो बरी हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि ये केसेस का सिलसिला चल पड़ा है, ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है। ये केसेस 9 मई के हवाले से भी खान साहब की जब ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं तो उनमें यही चीज़ सामने आई है कि कोई शवाहिद नहीं मिलते जिसकी बुनियाद के ऊपर एक बिहाइंड द बार, एक बंदा जेल के अंदर है, एक बंदा पुलिस की हिरासत में है, तो वो कैसे अंदर से कह सकता है, ना उसके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है कि वो किसी को कहे कि उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करो। तो कोई शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर खान साहब की ज़मानतें जो है कन्फर्म हुई। अच्छा पंजोता साहब, हमने देखा कि आज आपने जो है वो 2 मुकदमात में ज़मानत भी करवा ली और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खासे अहम रिमार्क्स दिए हैं। क्या देखते हैं, बर्फ़ पिघल रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बर्फ़ पिघलने की अगर बात की जाए ना तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बर्फ़ पिघलने की तरफ मामला जाने से पहले ये सोचना होगा कि ये बर्फ़ पिघलने की जो बात करने की नौबत आ रही है कि पिघल रही है, ये आई क्यों है? ये केसेस बनाए क्यों गए? ये केसेस झूठे दर्ज किए क्यों गए? इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर क्यों डाला गया? 200 के करीब केसेस क्यों बनाए गए हैं? इमरान खान के साथ साथ उसकी पार्टी के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर, ये मेरे साथ अनसर हरल साहब मौजूद खड़े हैं, इनके ऊपर दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई और 25 ये हमारा वर्कर है, इसके ऊपर जो है वो सलार के ऊपर FIR दर्ज की गई। तो ये क्यों की गई? इसी तरह से बेगुनाह लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं। उसके पीछे क्या कसूर है? कसूर ये है कि ये लोग कप्तान के साथ खड़े हैं, कसूर ये है कि ये इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कसूर ये है कि ये कलमा हक के जो बुलंद करता है लीडर, उसके साथ ये साथ दे रहे हैं। यही कसूर है उनका कि ये साथ क्यों दे रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। जितनी FIR'ें करनी है, जितने पर्चे देने हैं, जितनी अगवाकारियाँ आप करना चाहते हैं आप कर लें। ये जो सिलसिला है ना रुकने वाला है। एहतजाज, लॉन्ग मार्च की तरफ ये मामला सारा जा रहा है। हम जलसे, जुलूस, रैलियाँ भी निकालेंगे, ज़ोर से निकालेंगे। हमारा रास्ता अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसका रास्ता आगे से क्लियर करवाएंगे और किसी को हमारे ऊपर बेगुनाह तौर पर, गैर कानूनी तौर पर हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे और ना ही ये पाकिस्तानी अवाम अब ओछे हथकंडों के सामने कोई रुकने वाली है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान जब कॉल देगा करोड़ों की तादाद में लोग निकलेंगे और फिर हमारा पाकिस्तान जो है। 30 मार्च को आपने ऑलरेडी जलसा जो है वो अनाउंस किया हुआ है और उसके हवाले से आज जगह के हवाले से शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्त भी इधर दायर की थी। उसका भी फैसला यही आया कि उनको ऑर्डर जारी किया गया DC साहब को कि 2 दिन में फैसला करें। कहाँ से लोग आएंगे? उसी तरह का लॉन्ग मार्च होगा जिस तरह पहले हुआ था? जलसा किस तरह का होगा? क्या माहौल बनाएंगे? देखिए, अगर आप देखें ना तो नून लीग हो, शीन हो या कोई और हो, तो वो आपके सामने है कि जब वो जलसा करते हैं तो क्या वो इजाज़त लेते हैं अदालत से? तो जब वो जलसा करते हैं अदालत से इजाज़त नहीं लेते और जलसे जहाँ मर्जी है वो कर दें, तो पाकिस्तान तरीके साहब के ऊपर क्यों पाबंदी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बजाय ये कि ये कहना कि 2 दिन के अंदर DC डिसाइड करे, इससे पहले अगर चले जाएं तो DC को खुद ही कह देना चाहिए था कि आप जलसा करें। और अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट DC को फ़ौरन बुला के उनको कहती कि बताएं जी कौन सी जगह सूटेबल है। वो फ़ौरन अहकामात जारी किए जाते कि उनको जलसे की प्लेस जो है वो डिसाइड करके इनको इजाज़त दी जाए। अब दोबारा उन्हें कहा जाए कि आप दरख्वास्त जहाँ पर जाकर रजू करें, 2 दिन में वो फैसला करें। ये डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद है, इसके खिलाफ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि इसे गिरफ़्तार करके अंदर डाला जाए, तो जो उसको गिरफ़्तार करके अंदर नहीं डाला गया, आज फिर इसी वजह से ये बदमाशी कर रहे हैं। और अगर इन अफसरान को जब अदालत हुक्म देती है इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर ये जो है ना हुक्म की जो है वो तामील ना करना,
یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا آخر میں صرف اتنا بتا دیں کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر وہ مسلسل یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان جو ہے وہ عوام کے درمیان ہوں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ کیسز کی نوعیت دیکھ کر رہے ہیں کہ کیسز اس طرح سے ہیں کہ جیسے آرگومنٹس ہو رہے ہیں کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ تمام کیسز کے اندر جو اجرت کے ساتھ فیصلے دیے گئے ہیں، آپ کے سامنے سارا معاملہ زیر التوا ہے کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ چیز اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود یہ کہی کہ یہ رات دن عدالتیں چلتی رہی ہیں، جج صاحبان کو کیا جلدی تھی، کیوں ایسے سزائیں سنائی گئیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ اجرت میں دیے گئے، یک طرفہ دیے گئے، ٹارگٹ صرف عمران خان کو بنا کر کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ کیسز کی نوعیت کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے آئیں گے، لیکن اگر کیسز کو لٹکایا جائے گا یوں ہی جیسے آج چل رہا ہے تو پھر وہ کیس لٹکتے ہی رہیں گے، پھر کیسے عید سے پہلے آ سکتے ہیں۔ ابھی سائفر کیس آج سے کل، کل سے پرسوں، پرسوں سے ترسوں جا رہا ہے، اور توشہ خانہ کیس بھی پینڈنگ ہے۔ عدت کے دوران نکاح والا کیس آج 27 تاریخ کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ عدت کے دوران نکاح والے کیس کے اندر بھی مفتی سعید صاحب کبھی ان کے پاس وکیل نہیں ہوتا، کبھی وہ خاور مانکا نہیں ہوتے، کبھی کوئی نہیں ہوتا، تو کیسز جو ہیں ڈیسائیڈ کریں گے تو تب معاملہ آگے جائے گا اور خان صاحب رہا ہوں گے۔ 4 کیسز ہیں جن میں خان صاحب کی اس وقت جو ہے گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ چاروں کیسز سے اگر خان صاحب کو رہا کی جاتا ہے تو پھر ایسا کیس بچتا کوئی نہیں ہے جس میں ابھی تک کوئی گرفتاری کی گئی، اس وجہ سے سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ عمران خان۔